नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस योगा एंड इट्स इनर ट्रूथ्स के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं योग की प्रक्रिया के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि योग के वो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें हमें मालूम होनी चाहिए और योग की वो कौन से रहस्य है जिनसे शायद हम आज भी वाकिफ ना हो। तो आइए देखते हैं कि योग का मूल्य रूप क्या है और इसे हमें किस तरह से पहचानना और सीखना चाहिए। तो सबसे पहले शायद हम सब यही समझते हैं कि योगा का मतलब होता है आसन करना, प्राणायाम करना या फिर थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेना और शायद शवासन का भी इसमें थोड़ा सा मिश्रण हो। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ यही करने से हम योगी नहीं बन जाते और सिर्फ इन्हीं चीजों को करने से हम योगिक नहीं माने जाते। तो असल में योगा का मूल रूप क्या है और इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं। कुछ हजार सालों पहले भारत के संतों ने और भारत के ऋषि मुनियों ने योग की प्रक्रिया को डिजाइन किया। उन्होंने ये सोचा कि हम किस तरह से मनुष्य के तौर पर अपने आप को बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे और वो समझ गए थे कि ध्यान करने से और मेडिटेशन करने से ही हम अपने आप के अंदर झांक कर देख सकेंगे और ये समझ पाएंगे कि हम अंदर से कौन हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम अंदर से एक आत्मा है और हमारा मेन एम है इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तभी हम अपने जीवन को पूरी तरह सादर कर पाएंगे और अच्छी तरह से जी पाएंगे। लेकिन बात तो ये है कि मेडिटेशन में ज्यादा देर के लिए बैठे रहना सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में हमें इस तरह से सिद्धासन, पद्मासन या फिर सुखासन में काफी देर के लिए बैठना होता है और तभी हमारे मन को पूरी तरह से शांति मिलती है और हम अंदर की तरफ झांक कर देख सकते हैं कि हम सचमुच में कौन हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर मजबूत ना हो, अगर हम में वो ताकत ही ना हो कि हम काफी लंबे देर तक मेडिटेशन में या ध्यान में बैठ सके, तो फिर क्या फायदा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके हिसाब से एक मनुष्य स्टेप बाय स्टेप एक एक कर कर अपने शरीर को संतुलित कर सके और एकदम शक्तिशाली बना सके, जिससे वो मेडिटेशन में या ध्यान में ज्यादा वक्त के लिए बैठ पाए। और अगर वो ज्यादा वक्त के लिए मेडिटेशन में बैठ सके तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पहचान पाएंगे और समाधि की ओर बढ़ने लगेंगे। तो यही था योग का मुख्य सिद्धांत। पर आइए समझते हैं कि किसने ये एकदम स्थापित किया और कौन सी किताबों में हमें इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो आज हम योग के फाउंडर को या फादर ऑफ योगा को मानते हैं मुनि पतंजलि। अब उन्होंने योग को ऐसे तो स्थापित नहीं किया है, लेकिन जो भी योग की जानकारी थी उन्होंने इकट्ठा की और पतंजलि योग सूत्र में, जो कि संस्कृत सूत्र हैं, उसमें डाली। अब ये सारी जानकारी इन सूत्रों में आ गई और हम समझ सकते हैं कि किस तरह से मुनि पतंजलि ने योग का वर्णन और उसका व्याख्या किया। अब इन्हीं सूत्रों के अंदर मुनि पतंजलि ने हमें समझाया है अष्टांग योग, यानी कि योग को करने के 8 स्टेप्स। अब इन 8 स्टेप्स में से हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं आसन के साथ, लेकिन इससे ज्यादा भी बढ़कर काफी स्टेप्स हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये 8 स्टेप्स क्या हैं और हम कैसे इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यम और नियम। ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं क्योंकि ये हमें सोशल डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं, यानी कि किस तरह से हम अपने आप को एकदम अच्छा बना सकते हैं और इस समाज में अच्छी तरह से जी सकते हैं। ये सबसे मूल रूप है योग का और इसे पतंजलि योग सूत्र में महाव्रत भी कहा गया है। इसे ऐसा कहा गया है क्योंकि हर देश में, हर काल में जो भी सिचुएशन हो, हमें इन यम और नियम का पालन करना चाहिए। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये यम और नियम एग्जैक्टली है क्या और इसे हम प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए नंबर 3 पे आते हैं आसन और उसके बाद नंबर 4 प्राणायाम। आसन और प्राणायाम के बारे में भी पतंजलि योग सूत्र में
काफी गहरा वर्णन दिया गया है जो हम इस एपिसोड के आगे थोड़ा सीखेंगे। उसके बाद आता है नंबर 5 पे प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, अपने कर्म और ज्ञान इंद्रियों को अंदर की तरफ ले लेना। उसके बाद हम देखते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये सारे अंग काफी जरूरी है क्योंकि ये हमें ले जाते हैं अंतरंग योग की ओर। इस अंतरंग योग से हम समझ सकते हैं कि किस तरह योग का मूल रूप हमारे शरीर के अंदर है और इसे किस तरह हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये है हमारे सारे 8 अंग। फिर से एक बार देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इन सारे अंगों को समझने के लिए हम एक एक करके एक अंग को लेंगे और उसका मूल रूप जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यम। अब यम होते हैं वो चीज़ें जो हमें समाज में करनी चाहिए और जिस तरह से हमारी जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है और समाज है वो अच्छी तरह से बने रहे। अब ये एक योग साधक के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम योगा के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से श्रद्धा के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं। और इसे करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने ये सोशल और सेल्फ डिसिप्लिन के पैरामीटर्स को फॉलो करना। अगर हम ये नहीं करेंगे और डायरेक्टली आसन में छलांग लगा देंगे तो वहाँ हम आसन करने तो लगेंगे लेकिन धीरे धीरे हमारा डिसिप्लिन टूट जाएगा और हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम आखिर ये आसन कर क्यों रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये यम नियम के साथ हम शुरुआत करें और हम ये समझें कि इन यम और नियम का इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे ज़िंदगी में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे यम को। अब यम के नीचे हमारे पास आते हैं 5 सब पार्ट्स या 5 सब सेक्शंस। सबसे पहले है अहिंसा। अब अहिंसा शायद आपने पहले भी सुना होगा। इसका मतलब है नॉन वायलेंस, यानी कि किसी दूसरे के प्रति हिंसा ना स्थापित करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी को मारते पीटते नहीं तो हम काफ़ी अहिंसा में जी रहे हैं। सिर्फ हाथ लगाने से या फिजिकली किसी को छूने से हम हिंसा नहीं करते, बल्कि हम अपने सोच विचार के साथ, अपने बोलने के ढंग के साथ भी हिंसा कर सकते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचें या फिर किसी को कुछ बुरा बोल दें तो वो भी एक हिंसा का फॉर्म होता है और इसे करने से भी दूसरे को तो चोट पहुंचती ही है और हमारे अंदर भी क्रोध जागृत हो जाता है और नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम योगा के मार्ग पर आएं तो अहिंसा के साथ काम करें, यानी कि दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचें, भला ही सोचें और ये देखें कि किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं और ना कि उनसे दूर हटना। अब अहिंसा करने से हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो हमें बहुत ही प्रेरित लगने लगेंगे और हम उनसे काफ़ी हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनसे हम काफ़ी प्रेरित होने लगेंगे और हमें ऐसा लगने लगेगा कि वाओ, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो कितने कामयाब, कितने सक्सेसफुल, कितने अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे मन में अब उनके प्रति कोई भी हिंसा नहीं है। और अगर हम अच्छे हो तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये है अहिंसा का मूल्य। आगे बढ़ते हुए हमें योग में सिखाया गया है कि हमें सत्य की स्थापना भी करनी चाहिए। अब अहिंसा और सत्य महात्मा गांधी के भी काफ़ी मूल रूप थे और उन्होंने हमेशा अपने फ्रीडम मूवमेंट में हमें ये समझाया था कि अहिंसा और सत्य से ही हम काम करें। अब सत्य बोलना इतना ज़रूरी क्यों है? आजकल हमें लगता है कि अगर हम छोटे मोटे झूठ बोल लें तो किसी का क्या बिगड़ता है, लेकिन असल में हमारे अंदर झूठ बोलने से एक प्रॉब्लम पैदा होती है। यानी कि हमें लगता है कि अगर हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी करें तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि सच क्या है और अपने मन में वो दोगलापन रखते हुए या फिर वो डुप्लिसिटी रखते हुए हम अंदर से कभी खुश नहीं हो पाएंगे।
इसलिए योग हमें सिखाता है कि अहिंसा के साथ साथ हमें सत्य से भी काम लेना चाहिए। यानी कि जो भी सही बात है, जो भी सच है, उसे सामने आकर बोलना चाहिए और दूसरों को भी सच ही बोलना चाहिए। अब कभी कभी ये कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई हो और हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, तो शायद हम पूरी तरह से सच नहीं बोलेंगे। हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, पर हम पूरे सच को शायद छुपा लेंगे। और इसे करने से उस मोमेंट में शायद आप उस इंसान को हर्ट ना करें और शायद कुछ ना हो, लेकिन बाद में अगर उस इंसान को पूरा सच समझ में आया और उन्हें मालूम पड़ा कि आपने उन्हें सच बताया ही नहीं था, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी और आपको भी काफ़ी बुरा लगेगा। इसलिए योग के माध्यम से हमें ये सिखाया गया है कि सबसे पहले काफ़ी सामने आकर हमें सच बोलना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, किसी को दुख पहुंचाएं, लेकिन सच बोलते समय भी हम एकदम शांति के साथ प्रेरित रूप से दूसरे को सच बोले और उन्हें सामने से आकर कहें कि हमारे मन में और दिल में क्या है। यही सत्य बोलना और सीखना योग के माध्यम से हमें बताया गया है। अब अहिंसा और सत्य के बाद आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है किसी चीज को चुराना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम में से कौन चोर है या फिर कौन चोरी करने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ फिजिकल चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही। अस्तेय का जो मूल रूप है वो काफ़ी डीप है। हम इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें चुरा लेते हैं। यानी कि जो भी हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं या जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं, उनसे हम काफ़ी बार उनका वक्त, उनके इमोशंस, उनका टाइम चुरा लेते हैं उन्हें पूछे बगैर। ऑब्वियसली अगर लोग हमारे क्लोज हैं तो हम उनके साथ बैठेंगे, जुटेंगे, कुछ ना कुछ बातें तो करेंगे और वक्त डेफिनेटली ज़ाया हो जाएगा उसमें। और उसे वक्त ज़ाया भी नहीं कहेंगे, पर वक्त एक साथ बिताना कहेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग काफ़ी बिजी हो जाते हैं, उनके मन में कुछ और है, उन्हें कुछ और करना है, लेकिन हम इतने नीडी हो जाते हैं कि हम उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं और अपने आप की जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके ऊपर थोप देते हैं। अब ऐसा करना दूसरे के टाइम पर, दूसरों के स्वभाव पर एक तरह से चोरी करना ही हो गया है, क्योंकि शायद वो इंसान तैयार नहीं था आपकी बातें सुनने के लिए, आपको उस वक्त में मदद करने के लिए, लेकिन हमने उन्हें थोड़ा सा फोर्स किया और बिठा लिया और अपनी बात करने लगे। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी हम बोलने वाले हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए दूसरे इंसान के अंदर क्या वो स्पेस है, क्या उनके पास वो टाइम है, वो कैपेसिटी है जो हम चाहते हैं। और अगर नहीं है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि बाद में या किसी और समय पर उनसे वही बात फिर से छेड़नी चाहिए। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हर टाइम सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों की कन्वीनियंस और दूसरों के बारे में भी सोचना है और उनसे कुछ भी चुराना या स्टील नहीं करना है। तो इसी का मतलब होता है अस्तेय। अब और भी आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर हम दूसरे जेंडर के साथ शारीरिक संबंध ना रखें तो इसका मतलब हो गया हम ब्रह्मचारी हो गए। लेकिन ये सिर्फ ब्रह्मचर्य का एक पहलू है। इससे आगे बढ़ते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारी एनर्जी है, हमारी प्राणिक शक्ति है, उसे अगर हम ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो वही हमारी सही रूप में ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि बहुत चीज़ों में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जहाँ हमें नहीं जाना वहाँ भी हमारा मन जाने लगता है, हमारा शरीर काम करने लगता है और इस तरह से वक्त, शरीर और एनर्जी सारी ज़ाया हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम ये सीखने लगते हैं कि किस चीज़ में हमें फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों में हमें अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को डालना चाहिए और ये किस तरह से हमारी और समाज की मदद करेगा। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हाँ, ज़रूर आप अपने शारीरिक संबंध को भी एकदम एकजुट रखेंगे और सोचेंगे कि मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भी हमारी प्राणिक एनर्जी है वो किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है और इसे हम किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ब्रह्मचर्य।
अब ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि नॉन होर्डिंग। अब होर्डिंग का मतलब ये होता है चीज़ों को समेटना और अपने पास रख लेना, अपने करीब रखना और दूसरों को ना देना। अब ये हम तभी करते हैं जब हमारे मन में कुछ गिले शिकवे होते हैं या हमें लगता है कि हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, मुझे सब कुछ एकजुट कर लेना चाहिए। तो ये एक किस्म का हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि अगर मैं चीज़ों को इकट्ठा नहीं करूँगी तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। और इसी में हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, कुछ चीज़ें नेसेसरी होती है हमारे जीने के लिए, जैसे कि पानी, खाना, हमारे सर के ऊपर छत, घर, ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बार हमारे पास ये चीज़ें संतुष्टि से मिल जाएं तो फिर बार बार उन्हें कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हमारे कबर्ड में कपड़े इनफ हो गए हों तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। शूज़ अगर खुद के लिए खरीद रहे हों तो दूसरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। यानी कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचना, पर फिर एक बार दूसरों के बारे में भी सोचना। और शायद आप सभी को मालूम ही होगा कि कोविड टाइम में क्या हुआ था। जब कोविड यानी कि कोरोना वायरस पूरे शहर में, दुनिया में फैल गया था तो सारे लोग दुकानों में जाकर ये देख रहे थे कि किस तरह से हम जल्दी जल्दी चीज़ों को इकट्ठा कर सके। और देखते ही देखते सारी दुकानें खाली हो गई। इसका मतलब काफ़ी लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अंदर डर बढ़ जाता है तो वो चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है और ये नहीं सोचता कि दूसरों के पास इनफ होगा या नहीं, पर सिर्फ ये देखने लगता है कि मेरे पास और मेरे परिवार के पास इनफ है या नहीं। अब इस एटीट्यूड के साथ अगर हम योगा में जाएंगे तो फिर हम अच्छी तरह से योग को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपरिग्रह से जिए, यानी कि चीज़ों को एकदम समेटना बंद करें और दूसरों के बारे में भी सोचें कि हम दूसरों को मदद कैसे कर सकते हैं और जो हमारे पास है उससे खुश कैसे रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे 5 यम। फिर एक बार देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों चीजें हमारे 5 यम हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं नियम की ओर। अब नियम भी 5 किस्म के होते हैं और इन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यम में हमने समझ लिया कि समाज में हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। अब नियम हमें सिखाते हैं कि अपने आप के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब सबसे पहले हम सोचते हैं शौच के बारे में। शौच यानी कि क्लेanलीनेस और हाइजीन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हर रोज़ नहाती हूँ या स्नान करती हूँ, तो मैं तो क्लीन ही हूँ और काफ़ी साफ़ हूँ, अपने शरीर का ख्याल भी रखती हूँ। One second.
तो सबसे पहला नियम है शौच। अब तो सबसे पहला नियम है शौच। अब शौच को प्रैक्टिस करते हुए हम ये देख सकते हैं कि अपने शरीर को और अपने मन को हम क्लीन और साफ कैसे रख सकते हैं। अब आजकल हमारे शरीर में और हमारे मन में काफ़ी मैल जम जाता है, क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या फिर दूसरों के बारे में थोड़ा बुरा ओके। तो सबसे पहला नियम है शौच। अब शौच को तो नियम हमें सिखाते हैं कि किस तरह से तो नियम हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं अपने योग के जर्नी पर। अब सबसे पहला नियम है शौच। शौच का मतलब है काफ़ी क्लीन रहना और क्लेanलीनेस का इस्तेमाल करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हर रोज़ स्नान करते ही हैं, तो इसका मतलब आप काफ़ी क्लीन होंगे। लेकिन शौच का सिर्फ शारीरिक लेवल पर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने मन और मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल पर भी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसका मतलब हम अंदर से पूरी तरह से साफ महसूस करें और दूसरों के प्रति साफ ख्याल रखें और अपने मन में कोई भी गिले शिकवे बनाकर ना चलें। काफ़ी बार आप देखेंगे कि आपके पास्ट में अगर कुछ इवेंट हुआ होगा तो आप उसी को लेकर बैठ जाते हैं और अपने मन में वो जो गंदे विचार हैं या बुरे थॉट्स हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम कलेक्ट करते रहते हैं। अब इस तरीके से हम आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को भी डिटॉक्स करना, अपने शरीर से निकाल देना। जो भी गिले शिकवे हैं, ग्रजेस है, टेंशन्स हैं, पुराने ख्याल हैं जो अभी हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी निकालना काफ़ी ज़रूरी है। और सही मायने में शौच तभी होगा जब हम मानसिक तौर पर भी इस तरह के ख्यालों को निकाल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए शौच के बाद आता है संतोष। संतोष का मतलब है अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट रहना। काफ़ी बार आप देखेंगे कि हम सब सोचते रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, वो होता तो कितना अच्छा होता, और जो हमारे पास अभी इस वक्त में है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो संतोष के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारे पास अभी ऑलरेडी है उससे हम कैसे खुश रह सकते हैं और उससे हम किस तरह से संतुष्ट रहना सीख सकते हैं। और जब हम इस तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तभी हम अपने योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि अंदर से हम काफ़ी काम, शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे और इसलिए हम काफ़ी खुशहाल भी रहने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि आज हम जहाँ हैं, पीछे और आगे हमारी जो भी आने वाला है या जा चुका है उससे भी हम संतुष्ट हैं और हम आगे बढ़ते हुए अभ्यास और वैराग्य के साथ अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। तो यही है संतुष्टि का सही मूल रूप। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की ओर। तपस का मतलब ये होता है कि किस तरह से हम तप कर सकते हैं और डिसिप्लिन के साथ अपनी साधना को बनाए रख सकते हैं। ये करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम तप के द्वारा अपनी साधना को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम लेवल 1 पर ही शायद रह जाएंगे। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि तप के साथ साथ हम डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ अपनी साधना पर आगे बढ़ें और कुछ अमेजिंग काम कर दिखाएं। तो ये है तप। अब आते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, यानी कि अपनी ज़िंदगी को हर टाइम बारीकी से देखना, उसके बारे में सोचना, समझना और ये भी देखना कि आगे जाते हुए मैं किस तरह से बेहतर बन सकती हूँ, किस तरह से चीज़ों को थोड़े ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। यानी कि हमेशा अपने आप को परखना और अपने आप के बारे में जानना और समझना। अब साथ ही साथ
स्वाध्याय की ओर हम पुस्तकों को भी ले सकते हैं और काफ़ी पुराने ग्रंथों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्वाध्याय के लिए, जैसे भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र या फिर अन्य पुस्तक जो आपके प्रेरित हों। उन पुस्तकों को लेकर आप उन पर स्टडी कर सकते हैं, उन पर स्वाध्याय कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो आपको मनुष्य होने के नाते क्या सिखाते हैं और किस तरह से बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं। तो यही होता है स्वाध्याय, जहाँ हम खुद की भी स्टडी करें और दूसरे पुस्तकों को भी देखें ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब इस स्वाध्याय के बाद आखिरी अंग और इस सेक्शन में सबसे लास्ट आता है ईश्वर प्रणिधान। लेकिन जैसे कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर प्रणिधान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि जिस भी ईश्वर में या जिस भी डिवाइन एंटिटी में हम बिलीव करते हो उसके प्रति पूरी तरह से साधना करना और सरेंडर करना, यानी कि अपने आप को तन मन धन के रूप पर उस डिवाइन एंटिटी के सामने पूरी तरह से समर्पित कर देना। अब ये करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे अंदर डर बैठा रहता है। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे लिए अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे धर्मदाता यानी कि हमारे रक्षक, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर डिवाइन इटसेल्फ है, यानी कि ईश्वर या फिर जो भी आप मानते हैं वो हमारे प्रोटेक्टर और सेवियर हैं। अगर हम ईश्वर में विश्वास करें तभी हम अपने आप को एकदम शांत रख सकते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं कि हमारी भी देखभाल कोई ना कोई कर रहा है। इस सृष्टि का निर्माण जिसने किया है वो भी हमारे लिए हमेशा आगे देख रहा है और सोच रहा है कि हमारा भला किस तरह से हो सकता है। अगर हम इस विश्वास को लेकर आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होने लगती है, क्योंकि हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी देखभाल हो रही है, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक कदम आगे लें तो हमसे 2 कदम आगे वो डिवाइन, वो ईश्वर होंगे जो हमारी देखभाल कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ सिर्फ यही बनता है कि हम कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ साथ पूरी कायनात और पूरे ईश्वर की जो शक्ति है वो एकजुट हो जाएगी और हम आगे बिल्कुल बढ़ने लगेंगे। और तब जब ऐसा होगा तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास बैठ जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम सचमुच मन में ठान ले तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और यही है पूरी तरह से ईश्वर प्रणिधान करने की रिजल्ट या करने की प्रकृति। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। हमने देखा यम जो कि 5 यम थे और नियम जो कि 5 नियम थे। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं आसन और प्राणायाम की ओर। अब आसन और प्राणायाम भी बाहरी रूप से योग माने जाते हैं और यम और नियम भी बाहरी रूप के योग हैं। तो ये 4 हम बाहिरंग योग के रूप में देखते हैं और बाकी 4 हम अंतरंग योग के रूप में देखते हैं। तो इस एपिसोड में हम बाहिरंग योग यानी कि आसन प्राणायाम के बारे में थोड़ा और सीखेंगे और अगले एपिसोड में हम अंतरंग योग की ओर बढ़ेंगे। तो आसन और प्राणायाम में के बारे में पतंजलि योग सूत्र में क्या बताया गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पतंजलि योग सूत्र में हमें कुछ थोड़े ही इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। मेन चीज़ है कि आसन के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राणायाम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले जब हम आसन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आसन स्थिर सुखम हो, यानी कि स्थिरता के साथ किया गया हो और काफ़ी सुखी और काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया हो। आजकल क्या हो गया है कि हम काफ़ी खींचातानी करने लगते हैं, काफ़ी जल्दबाजी में आसन कर लेते हैं और इसीलिए हम स्थिरता को और सुख को महसूस ही नहीं कर पाते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम योग की प्रैक्टिस कर रहे हों तो हम स्थिर और सुखी दोनों रहें।
साथ ही साथ हमें बताया गया है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यानी कि हम प्रयत्न करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अगर हम प्रयत्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली हमारी जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से एफर्टलेस हो जाएगी, यानी कि हमें इतना एफर्ट डालना ज़रूरी नहीं होगा। और साथ ही साथ अनंत समापत्तिभ्याम, यानी कि हम किसी अनंत चीज़ पर, किसी अनंत एंटिटी पर फोकस और कंसंट्रेट करें। आप पूरे कायनात पर ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, यूनिवर्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपको अनंत लगती हो उस पर ध्यान देकर आसन कर सकते हैं। और अंत में हमें ये बताया गया है कि इस तरह से आसन को करने से हमारे अंदर जो भी दोगलापन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डुप्लिसिटी है, वो पूरी तरह से निकल जाती है। हमें बताया है कि ततो द्वंद्वान विघातः, यानी कि जो भी हमारे अंदर द्वंद्व हैं वो पूरी तरह से मिट जाते हैं। तो यही है आसन की प्रक्रिया और यही है आसन के बारे में वर्णन। अब थोड़ी सी झलकी ले लेते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हमारे प्राणिक एनर्जी पर काम करती है, यानी कि हमारी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी पर। हम सबके अंदर श्वास प्रश्वास लेने की और छोड़ने की ताकत है, और जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तब हम अपनी प्राणिक एनर्जी को जागृत करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि प्राणायाम में हमें रेशियो रखना है 1:2, यानी कि अगर हम एक बीट के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो 2 बीट्स के लिए सांस को बाहर छोड़ना चाहिए, यानी कि आपका एक्सलेशन इनहेलेशन से डबल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरी तरह से सांस बाहर की ओर चली जाती है, और जब हम नेक्स्ट सांस अंदर लेंगे तो हमारी जो कैविटी है और जो हमारे लंग्स हैं वो खाली हैं, और इसलिए आराम से सांस अच्छी तरह से अंदर चली जा सकती है। तो इसलिए हम रेशियो रखते हैं 1:2। अब आगे बढ़ते हुए इस प्राणायाम की प्रक्रिया में हमें मिलते हैं संख्या, हमें मिलती है गति, हमें मिलती है कुंभक, और इन सब को इस्तेमाल करते हुए हमें हठयोग प्रदीपिका में 8 अलग अलग प्राणायाम सिखाए गए हैं। सबसे मुख्य प्राणायाम हैं सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लाविनी और भस्त्रिका। और साथ ही साथ कई और प्राणायाम के भी रूप हैं, लेकिन ये सारे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वाले हैं। अब जबकि आप जान गए हैं, ओके 1 सेकेंड। अब ये थे प्राणायाम के टाइप्स और प्राणायाम की डिस्क्रिप्शन। अब साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को करने से हमें प्राप्त होती है बाहिरंग योग की ताकत, यानी कि योग की प्रक्रिया का सबसे पहला सेक्शन हमने देखा यम, नियम, आसन और प्राणायाम को, और इन चारों चीज़ों को करने से हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अंतरंग योग को कैसे करें, और इसे समझने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में अंतरंग योग पर भी फोकस करेंगे। तो उम्मीद है आज के इस एपिसोड से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी लाभ मिला होगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको अगले एपिसोड में मिलने के लिए, जहाँ हम अंतरंग योग के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे शो को देखते रहिए, योगा एंड इट्स इनर ट्रूथ्स, और हम आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आपका ख्याल रखें एंड नमस्ते।